बदले की राजनीति में सचमुच अगर कानून के सबसे ज्यादा दुरुपयोग के आरोप लगे हैं वो है भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, मतलब राजद्रोह। अंग्रेजी में कहते हैं सेडिशन लॉ। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि राजद्रोह कानून को खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र में राजद्रोह का स्थान नहीं है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा है। सरकार भारतीय संहिता सुरक्षा कानून ला रही है। इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेगी। ये सब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ओवरहॉलिंग की कोशिश है। 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। अमित शाह के कहने के बाद भी ये सवाल है कि राजद्रोह कानून खत्म हुआ या नए रूप में और मजबूत होकर आ रहा है। अगर राजद्रोह जा रहा है तो धारा 150 आ भी रही है। धारा 150 भी लगभग उन अपराधों पर लगेगी जिसके लिए 124A थी। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने पर धारा 150 लगेगी। इसके दायरे में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना भी है। इलेक्ट्रॉनिक संचार और वित्तीय साधनों का उपयोग करके भी अपराध हुआ तो धारा 150 दबोच लेगी। 150 में दोषी पाए गए तो उम्र कैद, 7 साल की सजा, जुर्माने का प्रावधान है। राजद्रोह नाम वाले कानून में 3 साल की सजा का प्रावधान है। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी, हालांकि स्थायी नहीं थी। सरकारों से कहा गया था कि राजद्रोह के अपराध के लिए कोई भी केस दर्ज करने से बचे। तत्कालीन चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कानून के बने रहने पर भी सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून खत्म करने के लिए कई याचिकाएं हैं। एक याचिका संपादकों की संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की भी है। तब से लग रहा था कि राजद्रोह कानून का टिकना अब मुश्किल होगा। हालांकि इसी अप्रैल में लॉ कमीशन ने धारा 124A को कुछ बदलावों के साथ बनाए रखने की सिफारिश की थी। मोदी सरकार में राजद्रोह केस लगने तेज हुए तो हल्ला भी तेज हुआ। आरोप लगे कि असहमति की आवाज को रोकने या दबाने के लिए सरकार ने राजद्रोह कानून हथियार बनाया हुआ है। राजनीतिक लोग ही नहीं, सोशल मीडिया पर लिखने वाले छात्र, लेखक, आर्टिस्ट भी इसके लपेटे में आए। 2010 से 20 के बीच राजद्रोह के सबसे ज्यादा केस वाले टॉप 5 राज्यों में 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। मोदी योगी के खिलाफ बोलने लिखने वाले सबसे ज्यादा लोगों पर केस लगे। हालांकि जितने केस लगे, जितनी गिरफ्तारियां हुई, उसके मुताबिक केस टिके नहीं। 2014 से 2019 के बीच 559 केस में से दोषी केवल 10 मामलों में पाए गए। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या है राय, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।